नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, आज हमारे साथ मोनिका कालिया जी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ इंडिया की। मैम, कोलकाता में आपका बहुत बहुत स्वागत है और युवा शक्ति भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू सो मच। मैम, जागरूकता अभियान को लेकर बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी सजग है और इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि आपका भी तूफानी दौरा है और बहुत सारे ग्राहकों को ऋण दिया गया, ऋण बांटा गया है। थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं यहाँ कलकत्ता में जो कुछ 1-1.5 दिन के दौरे पे हूँ। इस दौरे के दौरान हम लोग ने काफ़ी सारे MSME कस्टमर्स को, रिटेल कस्टमर्स को और एग्रीकल्चर कस्टमर्स तक पहुँचने की एक पहल की है। ये हम लोग एक्चुअली पूरे भारत में ये अभियान चला रहे हैं। आज के इस दौरे में हम लोग जो है 200 कस्टमर्स को 200 करोड़ के करीब का ऋण वितरण करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग ने 17,000 कस्टमर्स को भारत के सरकार द्वारा चलाए गए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ में जोड़ा है, जैसे कि PMJDY, PMJJBY, PMJSBY, APY, सुकन्या समृद्धि। इन सब के साथ में हमने रफली 17,000 कस्टमर्स को इन 1.5 दिन में जोड़ा है। इसके अलावा हम लोग कोलकाता में ही उपस्थित डॉक्टर मंडल जो हैं, जिनको पद्मश्री मिला था, उनकी संस्था के साथ में जुड़े हैं और उनको उनकी चिकित्सा के क्षेत्र में गतिविधियां देखते हुए हमने उनको अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनके ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं और कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की है। तो इसके अलावा जैसे आपने जागरूकता की बात की, तो हम लोग इस दौरे में एक्चुअली हम लोग अपने संस्था के साथ जुड़े जो ऑडिटर्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं, उनके साथ भी हमने चर्चा की कि हमारे जो ऑडिट मैकेनिज़्म है और हमारे क्रेडिट डिसबर्सल मैकेनिज़्म है, उन सबको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए ताकि एसेट क्वालिटी जो है बैंक की, उसको हम गोइंग फॉरवर्ड और बेहतर बना सकें। हम एक सवाल आता है कि हम लोग देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ग्राहकों के इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। ग्राहकों का जो इंटरेस्ट है उससे ऊपर बैंक किसी को नहीं मानती, तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा प्रकाश डालो। देखो, बैंक जो है 117 साल का हो चुका है। हमारा 7 सितंबर को फाउंडेशन डे आने वाला है, तो 117 साल का बैंक हो गया है। और ये एक जो जर्नी है 100 साल के ऊपर की, ये कभी भी किसी भी संस्था के लिए नहीं हो सकती है जब तक कि उनका सारा परिवार उनका कस्टमर्स और एम्प्लॉइज़ एक साथ मिलकर काम नहीं करें। तो ये हमारी हमेशा पहल रहती है कि हमारा जैसा कि आपने कहा कि यस, कस्टमर फर्स्ट इज़ द राइट थिंग टू गो अबाउट। और हम लोग इवन जो भी सजेशंस आते हैं कस्टमर्स के, उनको भी बहुत माइन्यूटली देखते हैं कि कैसे हम बेहतरीन सर्विसेज उनको दे पाएँ। इसके चलते बहुत सारी स्कीम्स हमने अभी की हैं, जैसे कि होम लोन में, व्हीकल लोन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने अप्रूव किए हैं। बहुत सारे, जैसे मारुति के साथ में हमने एक टाई अप किया है जो हम उनके ऑनलाइन पोर्टल पे हैं। तो अब ना कि फ़िज़िकली बट बहुत सारी चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेके भी बैंक को आगे से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैंक का एक अभी मोटो चल रहा है जिसमें हमने बोला है कि हम रैम सेगमेंट में काफ़ी तीव्र गति से जाएंगे। मतलब रैम इज़ रिटेल लोन्स, जिसमें व्हीकल लोन आता है, होम लोन आता है, पर्सनल लोन होता है, MSME मतलब छोटे उद्योग, और A इज़ द एग्रीकल्चर। रैम के ये तीनों हमारे हैं। इनमें आगे अगर हमें जाना है तो देखो, सारे बैंकों के प्रोडक्ट्स एक ही जैसे होते हैं। क्या अलग करता है उसको? सिर्फ सर्विस। और उसी से हमारी एक कोशिश रहती है कि हम जिन भी कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देते हैं, वही कस्टमर्स जो हैं हमारी एक स्ट्रेंथ हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और वही हमारे लिए और से और बिजनेस लेके आते हैं। दोस्तों, हमारे साथ मोनिका कालिया जी हैं। मैंने पहले भी बताया, बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैम, एक सवाल है कि बैंकिंग प्रणाली पर जब बात होती है और बैंक ऑफ इंडिया का जो ऐप है, डिजिटल ऐप, वो इतना अच्छा फ्लुएंटली काम करता है। जब हम लोग वहाँ के कस्टमर से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि और भी बैंकों की तुलना में ये ऐप जो है वो कभी हैंग नहीं होता है और फ्लुएंटली काम करता है। इस पर मैम जब ये सुनती हैं, अपने कस्टमर के मुख से सुनती हैं या मीडिया के मार्फत सुनती हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते आपको कैसा फील होता है?
डेफिनेटली जब भी बैंक की कोई भी बढ़ाई होती है, एज अ टॉप मैनेजमेंट ऑफ द बैंक वी फील वेरी प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द बैंक। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी पता है कि ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जितना जल्दी बदलाव आ रहा है, इसमें इंडस्ट्री से एक स्टेप आगे रहने के लिए हमें हमेशा कॉन्स्टेंटली एक इवॉल्विंग स्टेज में रहना पड़ता है। तो जो भी सुविधाएं हम अभी तक प्रदान कर पाए हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बैंक जो है अभी भी इस पे और बहुत ज़्यादा काम करने के लिए रोज़ लगा हुआ है। और आपको आने वाले कुछ दिनों में मे बी जब हमारा सितंबर 7 का फाउंडेशन डे आएगा, आप देखेंगे कि थोड़े और कस्टमर्स के लिए हम प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जो कि उनकी जर्नी जो है प्रोडक्ट कस्टमर बैंक के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की, वो थोड़ा और इजी बन जाएगी। मैम, और मेरा एक अंतिम सवाल है मैम, आप खुद कोलकाता में पहुंची हुई हैं, यहाँ की CSR एक्टिविटी जो है बैंक की वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, हमेशा CSR में ये लोग बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मनोज कुमार सिंह महाप्रबंधक जो हैं वो भी लगातार ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं बैंक को लेकर, जिससे कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं इस अंचल में। क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, बैंक CSR एक्टिविटी हम लोग सिर्फ CSR कहने के लिए नहीं करते हैं, हम एक्चुअली उस चीज़ को दिल से फील करते हैं। हम लोग हमेशा जब भी कोई CSR एक्टिविटी लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसका एक जो है बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि आप मतलब किसी को खाना दे दो तो वो सिर्फ उसकी एक बार की नीड को पूरी करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार की नीड नहीं, हाउ उसको आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। तो इसलिए हम मेनली शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में इसमें ज़्यादा काम करते हैं। और आपने देखा होगा और सुना भी होगा, हमारा एक स्टार एंजल करके CSR एक्टिविटी है, जिसमें हर ब्रांच जो है 5 जो है छोटी बच्चियों को शिक्षा के लिए स्पॉन्सर करता है। तो यही है, और हम यही चाहते हैं कि बैंक और सुदृढ़ बने और अपना इनकम इतना जनरेट करे दैट वी शुड बी एबल टू गिव बैक मोर टू द सोसाइटी। और मैम, कोलकाता अंचल से कितनी ज़्यादा संतुष्ट हैं इस दौरे को लेकर? मैंने पहले भी कहा, मनोज कुमार सिंह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जो ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा जब संतुष्ट रहते हैं अपने महाप्रबंधक से, तो उसके बाद तो फिर बैंक की कोई बात ही नहीं होती। क्या कहेंगे? क्या नहीं, उसका पूरा श्रेय मनोज कुमार जी को जाता है। और आई थिंक इसी के चलते, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज कम से कम 200 कस्टमर्स को हम ऋण वितरण करने वाले हैं, जो कि कम 200 करोड़ के करीब है। तो इट्स छोटी बात नहीं है 17,000 कस्टमर्स को एक साथ जोड़ना है एक दिन में सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। सो ये उनकी ही कैपेबिलिटी के बारे में और पोटेंशियल के बारे में बात करता है। तो डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी विद द वे ही इज़ परफॉर्मिंग, एंड वी विश दैट द टीम कलकत्ता परफॉर्म्स येट बेटर इन डेज टू कम। थैंक यू। और दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैर नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।